कहा कि भाई मान लीजिए m द्रव्यमान का, क्वेश्चन ने क्या कहा, m द्रव्यमान का कोई हमारे पास पिंड है जो कि कितनी ऊंचाई से गिर रहा है भाई साहब, जो कि किसी ऊंचाई से गिर रहा है पृथ्वी की ओर, और इसे अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। कॉमन सेंस लगाओ भाई। मान लीजिए पृथ्वी तल हो गया आपका, ये क्या हो गया, पृथ्वी तल हो गया, ठीक है। यहां से कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है ना, कोई वस्तु है जो कि गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिर रही है, इधर की ओर गिर रही है, और ये ऊंचाई जो है बेटा, ये ऊंचाई मैंने मान लिया कुछ क्षण के लिए कितना, x, क्या मान लिया, x। तो हमने माना x ऊंचाई से गिर रही है, तो जब भी ये गिरेगी तो इसका क्या चेंज होगा, केवल ऊंचाई ही बदलेगी, क्या बदलेगी, ऊंचाई, तो इसका मतलब ऊंचाई इसकी बदलेगी। अब हमने देखा है कि पहला पिंड हो गया, मान लो दूसरा पिंड हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वित्तकोणानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, ये वित्तकोणानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/x²। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू 1/x² हो गया। अब F क्या है, बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F इज इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा k/x², और अगर F की वैल्यू लिखेंगे तो ये बराबर ma होता है, तो ma बराबर kx²। अब यहाँ पे a कितना होगा, तो a बराबर होता है, देखो v बराबर होता है dx अपॉन, समझना ऊंचाई चेंज हो रही है समय के साथ, तो dx अपॉन dt, ठीक है। और त्वरण क्या हो जाएगा फिर, d2x अपॉन dt²। आजा बेटा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में नहीं आई, आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका, m इंटू ए की वैल्यू क्या बनेगी, d2x अपॉन dt² इक्वल टू k अपॉन x²। ये आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया। तो अवकल समीकरण निकालना था, तो अवकल समीकरण आपका आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ये थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर हमें ये थ्योरी ना पता होती तो क्या हम इस क्वेश्चन को लगा पाते, नहीं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और कोई डाउट? उदाहरण, उदाहरण का 9 नंबर। नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित है जिनकी त्रिज्या r है, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। श्रेया बेटा सामने देखो, और तुम डेली नहीं आ रही हो शाम मीटिंग, तबीयत खराब है क्या, सही हुआ कुछ? अच्छा, मुंह में छाले, अब सही है। हो गया भाई, ठीक, आ जाइए बेटा। ठीक है, अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है उन वृत्तों को जिनके केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हैं तथा जिनकी त्रिज्या r है, अवकल समीकरण द्वारा ज्ञात कीजिए। उन वृत्तों को मुझे ज्ञात करना है, उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनका केंद्र कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। देखो जो क्वेश्चन दे रहा है उसको पहले ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ही उसका जादू है। हमने बनाया, ठीक है, ये लाइन जो है वो एक्स अक्ष की लाइन है, मान लो। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इस पे स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित है उसका कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, बोलो किस फॉर्म में होगा,
a कामा 0, किस फॉर्म में होगा a कामा 0। तो कोई भी सेंटर मान सकते हैं हम, कोई भी सेंटर मान के रेडियस मान के कर सकते हैं। और रेडियस किसी भी, और रेडियस उन्होंने दिया, सबसे बड़ी चीज रेडियस उन्होंने दिया, कितना दिया उन्होंने, जिनकी त्रिज्या r है, जिनकी त्रिज्या r है। मतलब कोई भी वृत्त खींचो लेकिन सभी की त्रिज्याएं क्या हैं r। चलो मान लो इस पे खींचते हो, यहाँ पे सेंटर मान खींचो, चाहे यहाँ पे खींचो, चाहे यहाँ पे खींचो, चाहे जहाँ खींचो, इस पूरी लाइन में रेडियस आपकी कितनी है r है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए आपका ऐसे वृत्त बना, सेंटर ये हो गया a कामा 0 हो गया सेंटर, रेडियस जो हो गया वो हो गया r, क्या हो गया r। अब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का जो समीकरण होता है ठीक है, तो वो होता है क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया h, ये हो गया k, r तो आर ही है। तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा जरा बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एग्जैक्टली क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अवकलन समीकरण निकालना है। यहाँ पे a क्या है, स्वेच्छ अचर, इसको अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं हम। हो सकता है यहाँ पे सेंटर ले, हो सकता है यहाँ पे ले, हो सकता है यहाँ पे ले, हो सकता है यहाँ पे ले, कहीं पे ले सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब हुआ यही हमारे पास क्या हुआ, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्री कांस्टेंट। और जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको आपको हटाना होता है किसी भी हालत में, कैसे भी करके। ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में हटाना है या सेकेंड डेरिवेटिव में हटाना है, तुम्हारा काम है, लेकिन इसको हटाओ। तो यहाँ पे देखा जाए इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये पहली बार में तो हटने वाला है नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, 2 बार डेरिवेटिव करके इसको हटाऊंगा। ठीक ना? तो एग्जैक्टली मेरे पास ऐसा होगा ये। चलिए तो इसका अवकलन करिए बेटा, तो क्या होगा 2x माइनस ए। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करूँगा, y को मान रहा हूँ डिपेंडेंट और x को मान रहा हूँ इंडिपेंडेंट। और जो हमेशा अवकलन होता है वो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। बोलो क्लियर है? तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 2x माइनस ए और प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, y का गेन करो dy अपॉन dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा 0। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई साहब आगे देखो, 2 से 2 तो हट ही जाएगा तो बचेगा, अब इसका अगेन करना है तो कर लेना, तो अगेन कर लेंगे इसी वक्त। तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। 2 से डिवाइड करा दिया मैंने बहुत सारी, तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो इसका काम खत्म। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक है, तो x का हो गया 1, कांस्टेंट हो गया 0 और इसमें हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इसको छोड़ेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। वही भी क्या है dy अपॉन dx, क्या बन जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से क्या बनेगा y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर। समझ में आया? y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी। जैसे ये क्वेश्चन मान लो दिया गया, तो जब भी आपको याद रखना है इन ऐसे क्वेश्चनों में से, अवकल समीकरण में तुम्हारे यहाँ 2-3 टाइप ऐसे खास बनते हैं। पहला बनता है कि आपको एक ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, समीकरण, उसको मुझे अवकल समीकरण में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? अवकल समीकरण में। तो तरीका ये है कि आपको ये जो कांस्टेंट होते हैं इनको हटाना होता है, तो ये कांस्टेंट हट जाएंगे और पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में वो बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा टाइप जो आता है उसमें आता है क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिया जाएगा और आपको ऐसे इक्वेशन बनाने होंगे। तो क्वेश्चन 2 टाइप की कैटेगरी हो गया, एक तो इक्वेशन दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, सिंपल से एक फंक्शन दिया जाएगा और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। दूसरा टाइप ये होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, आपको फंक्शन बनाना होगा। उसमें भी कई कैटेगरीज होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। क्लियर हो रहा है ना?
तो पहले हम फर्स्ट टाइप में की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपसे को इसमें ये करना है कि भाई आपको ये ए और बी कैसे हटाएं ये सोचना है। तो चलो मैं पहली बार डेरिवेटिव कर लेता हूँ। आपको कम से कम डेरिवेटिव में इसको हटाने का प्रयास करना है, ठीक है, कम से कम डेरिवेटिव में। तो चलो मैं इसको पहली बार डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आता है, dy अपॉन dx। वैसे जितने स्वेच्छ अचर होते हैं आपको उतने बार तो अवकलन करना ही करना होता है, एग्जैक्टली तो ये काम है ना। तो यहाँ पे कितने आपके पास स्वेच्छ अचर हैं, 2, तो आपको अवकलन भी मैक्सिमम 2 तक ही कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब पहली बार अवकलन करेंगे क्या आएगा बेटा, a e की पावर x और प्लस b का क्या हो जाएगा 0। अगर इसका अगेन कर दूं तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, तो क्या आएगा a e की पावर x ही रहेगा। a e की पावर x की वैल्यू, a की पावर x की वैल्यू क्या होगी dy अपॉन dx, तो ये बन जाएगा बेटा देखो dy अपॉन dx यहाँ पे हो जाएगा। बोलो एग्जैक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो है यहाँ से उठा के इसमें रख दिया और आराम से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो क्या मैंने ए और बी को हटा ही नहीं हटाया, पूरी तरीके से हटा दिया। तो आपको कुछ ऐसा ही प्रयास करना है कि ए और बी पूरी तरीके से क्या हो जाए, हट जाए। कुछ भी हो, ये जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको आपको हटाने का प्रयास करना है। एग्जैक्टली क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लो, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ये है a cos nx प्लस b sin nx। अब इसमें a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी हमने क्या बताया कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि आर्बिट्री कांस्टेंट आपका हटना चाहिए, आपको बस यही कोशिश करना है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पहले करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू एग्जैक्टली क्या मिलेगा बेटा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस और एक्स का मल्टीप्लायर मैंने पहले बताया था डेरिवेटिव में क्या आता है इनटू में, तो रख दीजिए क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा एन ए साइन एन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा भैया प्लस बी एन कॉस एन एक्स। पहला स्टेज समझ में आया, इसका अगेन डेरिवेटिव करिए। जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस एन स्क्वायर ए इंटू कॉस एन एक्स और माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। बात समझ आ गई, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कितना है माइनस एन स्क्वायर, क्या बचेगा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है y की, तो ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, माइनस इधर लेकर आएंगे प्लस में, तो आपको हो जाएगा d2y अपॉन dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका अवकल समीकरण तुम्हें निकालना है। अवकल समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए और बी को क्या करेंगे हटाएंगे, क्योंकि स्वेच्छ अचर इनको हटाना है, मेरा काम है। तो कैसे हटाओगे भाई साहब, अवकलन करके यार, और कैसे हटाओगे। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, तिरक गुणा चाहो तो पहले ही कर लो, तिरक गुणा कोई मतलब नहीं है इससे। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका करेंगे अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x और प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है 2y और y का पुनः करो क्या होता है dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चलना है, आगे चलना है। अब इसका पुनः अवकलन करो जरा, बताओ क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड 2a स्क्वायर y d2y अपॉन dx2 प्लस, ठीक है,
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2a² y dy अपॉन dx इक्वल टू -2b² x। 2 से 2 कैंसिल हुआ, वैसे 2 से कोई मतलब वैसे भी नहीं था। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास बन गया y अपॉन x dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया, -b² अपॉन a²। बोलो ये बना नहीं बना, बन गया। अब यहीं से देखो, यहाँ से प्लस का भी उसर जाएगा उधर माइनस में, तो हो जाएगा बेटा a² y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b²। अब a² इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस b² अपॉन a²। माइनस b² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dx, तो ये आपका बन जाएगा बेटा y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, y अपॉन x dy अपॉन dx। क्लियर है, हो गया आपका आंसर। y इक्वल टू a cos x² प्लस b sin x²। ठीक है, तो पहला काम है सिंपली इसको डेरिवेटिव कर दो, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx किया तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, dy अपॉन dx करने क्या आएगा, तो -2ax साइन x² आ गया। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस 2bx cos x² आ गया। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लें, माइनस का 2x ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास a साइन x² माइनस b cos x²। अब क्या करना है, d2y अपॉन dx2 निकाल लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कर देना है, तो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का अवकलन, तो इसका अवकलन करो बेटा, क्या आएगा 2x a cos x² है ना, प्लस 2bx साइन x²। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब x का अवकलन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा ये आपका a साइन x² और माइनस b cos x²। ठीक है, अब तुम्हें इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और इसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, अपॉन में x से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि a साइन x² माइनस b cos x² और इंटू में -2 इज इक्वल टू, ये x इंटू में इधर आएगा बेटा डिवाइड में, तो x इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x dy अपॉन dx, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के तुम रख दो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -2x, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है बेटा, y, ये हो जाएगा y, और इसकी वैल्यू पूरी क्या है अपने पास, 1/x dy अपॉन dx। अब चाहो तो इससे 3 गुणा करा दो, तो हो जाएगा x d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का इधर आएगा माइनस में, dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस इधर आएगा प्लस में, 2x² y इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक, ट्राई कर लो। आ जाओ, उसमें क्या है, 4x³ है, लेकिन इधर एक चीज मैंने गलती कर दी, इधर क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, 2x कॉमन दिख रहा है, वो हमने लिया नहीं। 2x कॉमन दिख रहा है, तो इधर बाहर कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x
क्यूब आ जाएगा। समझे नहीं समझे? ये चीज़ गलती हो गई थी, क्योंकि तिरा गुणा करोगे स्क्वायर, इधर तिरा गुणा करोगे 4x क्यूब हो जाएगा। चलो ये ध्यान देना चाहिए, कोई बात। और कोई डाउट तो है नहीं इसमें? ये क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो लिखा है सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, एक तरीका तो मेरे पास बहुत सिंपल है, उसको भी बता सकता हूँ। एक तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को काटते जाएं और आप आराम से काम करते जाएं, ठीक है। तो सिंपल अगर तरीका से अगर आंसर लाना चाहो तो बहुत ही आसान है। आंसर तो इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो x इक्वल टू एक बार 2 लिखा हुआ है, एक लिखा है x इक्वल टू मान लो 3 लिखा हुआ है। तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, भाई इसको प्लस का 2 जो माइनस में, प्लस का 3 जो माइनस में। अगर हम आंसर कर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 6 बनता है। इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखो तो d2y अपॉन dx2 माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो सीधे आंसर पता करना हो तो बहुत अच्छा तरीका होता है इससे आंसर पता करना ना, ये सिंपल ट्रिक है, आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आंसर से काम होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिद्ध करना है। ये ऑब्जेक्टिव में आता तो आंसर इजी वे में पता कर सकते थे, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ गुणनखंड करना होता है, तो गुणनखंड जैसा ही काम करना है। लेकिन तुम्हें आंसर पता नहीं करना, तुम्हें सिद्ध करना है। सिद्ध करने में एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। dy अपन dx करिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ a b c d कुछ भी लिखा रहेगा, है ना, जो नहीं 3 2 लिखा रहेगा, a और b भी लिखा रहेगा, तो भी आपको तरीका यही लगाना है। क्लियर हुआ? यहाँ गिनती कुछ भी हो जाए, आपको तरीका यही लगाना है। तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू 2e की पावर 2x प्लस 2 इंटू 3e की पावर 2x, बोलो 3x। आ जाओ आज, ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है इसमें, मान लीजिए अब मुझे एक को कैंसिल करना हो, ठीक है, तो कैसे कैंसिल करोगे इसकी सहायता से। मान लीजिए मुझे एक को क्या करना हो, कैंसिल करना हो, कैसे कैंसिल करेंगे हम इसकी सहायता से। कैंसिल समझते हो ना, तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, बताओ कैसे कैंसिल करोगे आप। हमें यार इसमें हम 2 से गुणा करा दे, घटा दें, कैंसिल हो जाएगा एक, क्या दिक्कत। इसमें कितने से गुणा करा दें, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो ये स्टेप दोनों सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहे इसको कैंसिल करो चाहे इसको कैंसिल करो, किसी एक को कैंसिल करो हर एक डेरिवेटिव में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है किसी एक को कैंसिल करना है हर एक डेरिवेटिव में, तो आपका इजी वे में आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 2y इज इक्वल टू। अब देखो जब हम इसको घटा रहे हैं, बिकॉज इसमें हम घटा भी रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पहले बताओ। तो बचेगा 2 इंटू 3e की पावर 3x और माइनस 2 से गुणा किया, इसमें कितना हो जाएगा, 2 दूनाई 4e की पावर 3x। अब क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया है, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं समझे, फिर से बताएं, नहीं आया, ध्यान दो। जब मैंने इसमें कराया 2 से गुणा करके घटाया, देखो पहले इसको लिखो तो 3 इंटू e की पावर 2 इंटू e की पावर 2x और प्लस, चलो गुणाई कर लो, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, e की पावर 2x और प्लस 3 दूनाई 6 e की पावर 3x, और इसको लिखेंगे हम लोग माइनस, घटा रहा हूँ, अब 2 से गुणा करो इसमें तो 6 e की पावर 2x और माइनस, बोलो 2 दूनाई 4 e की पावर 3x। अब तो समझ आया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 6 e की पावर 2x और माइनस 4 e की पावर 3x, ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है उसको ध्यान दीजिए, अब इसका पुनः अवकलन कर दो, 6 e की पावर 3x होगा। अब इसको घटा दो बेटा, 6 में 4 जाएंगे, 2 e की पावर 3x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका अगेन एक बार अवकलन कर देना है, तो ये हो जाएगा, इसका मान रख दो, समीकरण जो भी नाम देना हो दे देना, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या हो जाएगा, आगे देखो तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ,
2 गुणे 3 e की पावर 3x, ये तो होगा 2 गुणे 3 e की पावर 3x। क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसकी वैल्यू अपने पास क्या है भाई साहब, ये बताओ, dy/dx माइनस 2y। अब इसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई, चलो रख दो, हो जाएगा d2y/dx2 माइनस 2 dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू इसकी वैल्यू रख दो dy/dx माइनस 2y, मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा d2y/dx2 माइनस 2 dy/dx इक्वल टू 3 dy/dx और 3 टू जा 6y। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा d2y/dx2 माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो कितने हो जाएंगे 5 dy/dx माइनस प्लस 6y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर लाना आसान था, लेकिन प्रूव करना थोड़ा सा इस तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन प्रूव करो। बहुत लोग क्या करते हैं d2y/dx2 निकाल लेते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं, y सब मान रखते हैं बराबर 0 लाते हैं, वो थोड़ा सा अजीब तरीका है। ये अच्छा तरीका होता है, इसको फॉलो करो।